Hey guys, it's Aura of Style. It's a sari dripping video for the South Indian style and the Maharashtrian style. So जब भी हम साड़ी पहनते हैं तीन चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फर्स्टली आपका जो ब्लाउज है परफेक्टली फिटेड होना चाहिए. सेकंड, आप जो भी पेटीकोट पहनते हैं वो परफेक्टली टाई होना चाहिए, आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए. एंड द लास्ट वन आपका फुटवेयर. वो फुटवेयर आप पहने जब आप साड़ी ड्रेप कर रहे हो, आइदर इट्स हील्स और फ्लैट, इट्स अप टू यू. सो अभी हम साड़ी ड्रिपिंग वाले पार्ट पे आते हैं. तो जैसे कि साड़ी के दो एंड होते हैं. फर्स्ट एंड जो हम फर्स्ट राउंड के लिए स्टार्ट करते हैं, द लास्ट वन जो भी पल्लू वाला पार्ट होता है. तो अभी मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट करती हूँ. फर्स्ट राउंड मैं स्टार्ट करूँगी नेवल से और वहीं पे पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं एंड करूँगी जहाँ से मैंने फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया था. अब मैं अपने पल्लू वाले पार्ट को लूँगी. पल्लू वाले पार्ट का मैंने रफली प्लेट्स बनाना है और अपने जो लेफ़्ट वाले हाथ के अराउंड लेके लेफ़्ट वाले शोल्डर पे भी लेफ़्ट वाले शोल्डर पे ही अभी उसको मैं रख दूँगी. अभी पिन अप नहीं करना है, जस्ट मुझे ये मेज़र करना है कि मुझे कितना लेंथ का अपना पल्लू छोड़ना है. नॉर्मली हम नीज तक का पल्लू छोड़ते हैं, तो यही मेज़र करने के लिए अभी हम पल्लू को नॉर्मली ऐसे ही प्लेट्स बनाएंगे रफ. अभी पिन अप नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही अराउंड करके रख देंगे. अब हम बॉर्डर प्लेट्स वाले पार्ट पे आते हैं. तो बॉर्डर प्लेट्स बनाने के लिए जो बॉर्डर है उसको मैं अभी जहाँ से मैंने फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया था वहाँ पे अच्छे से पिन कर दूँगी. अब अपने लेफ़्ट वाले लेग को थोड़ा सा, जैसे आप वॉक कर रहे हो उस पोज में हल्का सा बाहर निकालते हुए मैं छोटी छोटी प्लेट्स बनाऊँगी. और उन प्लेट्स को बनाने के बाद मैंने जहाँ पे बॉर्डर पिनअप किया था वहीं पे उसको हल्का सा पिनअप कर दूँगी. और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है क्योंकि उससे थोड़ा प्लेट्स ख़राब भी हो सकती हैं. अभी जस्ट उसको पिनअप कर देना है वहीं पे. अब मैं सेंटर प्लेट बनाने स्टार्ट कर रही हूँ. अब सेंटर प्लेट बनाने के लिए मैंने फैब्रिक यहीं से लिया है. अब ये वाले फैब्रिक को आप ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं. अब सेंटर प्लेट बनाएंगे हम. जो सेंटर प्लेट है उसमें जो लास्ट वाली प्लेट है उसको अभी हम नहीं बनाएंगे. अदर प्लेट्स को बनाने के बाद इनको परफेक्टली हम एक लेवल में लेके आएंगे. उनकी विड्थ जो होगी उसको एक साथ करेंगे और जो लास्ट वाली जो प्लेट रह जाती है उसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अदर प्लेट्स के कंपेयर में, क्योंकि वो जो प्लेट होती है वो पूरा राउंड कवर करती है सारी प्लेट्स के साथ आने के लिए. इसलिए हम उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और सबसे लास्ट में बनाते हैं. अब इन सारी प्लेट्स को मैं एक साथ लाऊंगी, एक लेवल में करूंगी और उनकी विड्थ को अच्छे से एक साथ करने के बाद मैं अच्छे से उनको पिन अप कर दूंगी. अब मैं शोल्डर प्लेट्स बना रही हूँ. शोल्डर प्लेट बनाने के लिए मैं जो पार्ट ऊपर रहेगा उधर से अपनी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी. इसका रीज़न ये है कि अगर फैब्रिक बच जाता है तो हम उसको नीचे की साइड तो मैनेज कर सकते हैं, बट ऊपर की साइड हम उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, फिर सारी प्लेट्स ख़राब हो जाएंगी. इसलिए मैं ऊपर वाली साइड से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी. इनको अच्छे से एक साथ करूँगी, उनकी विड्थ को अच्छे से मिलाऊंगी. उसके बाद मैं इसको पिन अप करूँगी. अब जो लास्ट वाला पार्ट है पिन अप करने का, वो आप उसको ध्यान रखें कि जब भी आप पिन अप करते हैं तो शोल्डर से थोड़ा सा आगे आपका पल्लू रहना चाहिए, मतलब शोल्डर से थोड़ा निकला रहना चाहिए आपका पल्लू वाला पार्ट, अदरवाइज़ वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए. ओके, इट्स अ फाइनल लुक फॉर द साउथ इंडियन स्टाइल. सो मैं अपने लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए वेस्ट शेन कैरी कर रही हूँ. अब हम महाराष्ट्र स्टाइल को ड्रेप करेंगे. इसके लिए जो आपका ब्लाउज है परफेक्टली फिटेड होना चाहिए. सेकंड, आप जो भी लेग या कैप्री कैरी कर रहे हो वो परफेक्टली टाइट होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन आपका फुटवेयर जो भी आप कैरी कर रहे हो. आप लेगी की जगह कैप्री भी, मतलब शॉर्ट में जो हो वो भी आप कैरी कर सकते हो, बट मैंने लेगी कैरी की. अब हम ड्रिपिंग वाले पार्ट पे आते हैं. तो साड़ी के जो दो एंड होते हैं उसका जो पल्लू वाला एंड है उसको मैं राइट हैंड साइड पे रखूँगी और जो उसका फर्स्ट एंड है उसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे रखूँगी. अब जो लेफ़्ट एंड पे है वो मैंने 1/3 पोर्शन छोड़ना है अपनी साड़ी का. एंड जो राइट हैंड साइड पे वो 2/3 पोर्शन मैंने छोड़ना है अपनी साड़ी का. अब ये सब प्रोसेस करने के बाद हमने जो आपकी साड़ी है उसकी परफेक्टली एक नोट बनानी है. अभी हम यहाँ पे टाई नहीं करते हैं, ये वाली साड़ी में हम नोट बनाते हैं. अब जो लेफ़्ट वाला पार्ट हमने छोड़ा था उस वाले पार्ट को मैं अपने लेफ़्ट वाले पैर पे कवर करते हुए बैक साइड में ले जाऊंगी. अब बैक साइड में ले जाने के बाद मैं उसको
बहुत अच्छे से प्लेट्स बनाऊंगी। प्लेट्स कैसे बनानी है, जो पार्ट आपको ऊपर रखना है वो वाला पार्ट को आप ऊपर रखते हुए प्लेट्स बनाएं, और प्लेट्स बनाने के बाद उनको परफेक्टली टाई कर दें अपनी साड़ी में जो आपने नोट बनाई थी। अब जो राइट वाला पोर्शन है उसको मैं अपनी राइट वाले लेग के साथ कवर करते हुए ऊपर ऊपर की साइड लेके आ जाऊंगी। अब हम पल्लू वाला पार्ट करेंगे। साड़ी की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें पिन अप ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। ओके, तो अब हम शोल्डर प्लेट्स बनाएंगे। शोल्डर प्लेट्स बनाने के बाद वही सेम प्रोसेस करना है। शोल्डर प्लेट्स हमें जो साइड ऊपर रखनी है उस साइड से हमको शोल्डर प्लेट्स बनानी है। और शोल्डर प्लेट्स बनाने के बाद इनको अच्छे से एक विड्थ में लाएंगे सारी प्लेट्स को, और हम शोल्डर पे फिर पिन अप कर देंगे। अब पिन अप करने का सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा पार्ट हमें जो आपका पल्लू का है वो पल्लू बिल्कुल शोल्डर पे अटैच नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा बाहर को होना चाहिए, मतलब नेक से थोड़ा सा बाहर को होना चाहिए, और तब आप उसको पिन अप करें। इट्स माई फाइनल लुक फॉर द महाराष्ट्रियन साड़ी। इट्स ऑल्सो कॉल्ड नोवारी साड़ी एक्चुअली। और मैंने इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए वेस्टर्न कैरी की है। मेरी साड़ी थोड़ी सी हैवी है तो मैंने वेस्टर्न थोड़ी सी लाइट वेटेड जो है वो वाली कैरी की है। इट्स लुकिंग अमेजिंग। ये अब तक का शायद मेरा सबसे फेवरेट ड्रेपिंग स्टाइल लगा मुझे, महाराष्ट्रियन वाला। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है ये।